नमस्कार दोस्तों। काफ़ी सारे लोगों को नींद बरोबर आती नहीं है। रात को जल्दी नींद आती नहीं है या फिर रात को सोने के बाद बीच में अचानक से नींद खुल जाती है। सुबह में जल्दी कोई कोई लोगों को उठना होता है और बाद में नींद नहीं आती है। तो ऐसी नींद की प्रॉब्लम या फिर इंसोम्निया की प्रॉब्लम काफ़ी सारे लोगों को होती है। और देखिए दोस्तों कि अपनी नींद और अपना शरीर ये दोनों भी एक दूसरे से संबंधित है। जैसे कि हमें नींद बरोबर नहीं आएगी तो हमारा शरीर का जो फंक्शन है, शरीर का जो काम है वो बरोबर नहीं होगा और हमें शरीर में कोई व्याधि होगी, अगर कोई डिजीज़ है हमें, तो हमें नींद बरोबर नहीं आती। तो ये दोनों चीज़ें, शरीर और नींद, ये दोनों भी चीज़ें एक दूसरे से संबंधित है। कोई भी एक भी अगर बिगड़ा तो उसका असर दूसरे पर होने वाला है। आयुर्वेद में नींद को भूतधात्री ऐसे कहा गया है। भूतधात्री माने सभी प्राणी मात्र जो होते हैं उन्हें भूत कहा जाता है और धात्री माने उनका धारण करने वाली, उनकी दाई। तो इस प्रकार से नींद को भूतधात्री कहा गया है। प्राणी मात्राओं का धारण करने वाली, सभी लोगों को शक्ति प्रदान करने वाली, सभी प्राणी मात्राओं का बल मेंटेन करने वाली ऐसी नींद होती है। लेकिन आजकल के हेक्टिक लाइफस्टाइल के कारण, भागम दौड़ के कारण बहुत सारे लोगों को नींद बरोबर नहीं होती है। स्ट्रेस के कारण बहुत सारे लोगों को नींद बरोबर नहीं होती है। और आयुर्वेद में नींद प्रॉपर लाने के लिए काफ़ी सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी होती है। जटामांसी है, अश्वगंधा है, तगर है, ब्राह्मीवटी है, ऐसी बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जो नींद न आने के प्रॉब्लम में अच्छे से इस्तेमाल की जाती है। उसी के साथ कुछ पंचकर्म प्रोसीजर्स भी है, पंचकर्म प्रक्रिया भी है, जो अगर नींद नहीं है तो आयुर्वेदिक वैद्य करवाते हैं। इन पंचकर्म प्रक्रियाओं में शिरोधारा है, बस्ती है, नस्य है, अभ्यंग है, स्नेहन स्वेदन है, ऐसे अलग अलग प्रकार की पंचकर्म प्रक्रिया भी होती है। इसमें से जो महत्वपूर्ण पंचकर्म प्रक्रिया है जिसका नाम है शिरोधारा, उसके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। शिरोधारा यह पंचकर्म प्रक्रिया नींद लाने के लिए, यानी इंसोम्निया का जो प्रॉब्लम है उसे ट्रीट करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका रिजल्ट्स भी ज़बरदस्त है। वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे जगह पे, काफ़ी सारे सेंटर्स पे ये शिरोधारा पंचकर्म प्रक्रिया की जाती है और उसके रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। काफ़ी सारे लोग उसका फ़ायदा ले रहे हैं। अगर आपको नींद बरोबर नहीं है तो फिर आपके लिए शिरोधारा किस प्रकार से उपयुक्त हो सकती है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। आगे जाने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार आयुर्वेद से जुड़ी जानकारियाँ आप तक हम पहुंचाते रहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम शिरोधारा के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, आप भगवान शंकर के मंदिर में जाते ही होंगे। वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो भगवान शंकर की जो पिंडी होती है उसके ऊपर दूध की धारा छोड़ी जाती है। भगवान शंकर जी, आपको मालूम है, वो रुद्र अवतार होता है। तो इस रुद्र अवतार को, ये भगवान शंकर की जो क्रोधित भावनाएँ हैं उन्हें शांत करने के लिए वहाँ पे दूध की धारा छोड़ी जाती है। तो ऐसे ही हमारे मन में जो विचारों की श्रृंखला होती है, जो थॉट्स होते हैं, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, जो विचारों की जो तरंगे हैं उन्हें कूल डाउन करने के लिए, उन्हें शांत करने के लिए शिरोधारा ये प्रोसीजर बहुत ही उपयुक्त होती है। अभी ये काम कैसे करते हैं वो देखते हैं। शिरोधारा के बारे में बहुत सारे रिसर्च पेपर अभी पब्लिश्ड हुए हैं। आप गूगल सर्च में अगर सिंपल शिरोधारा रिसर्च पेपर ऐसे अगर आप टाइप करके देखते हैं और सर्च करते हैं तो काफ़ी सारे रिसर्च पेपर आपको देखने को मिलेंगे। पूरे जग भर में इसके ऊपर संशोधन हुआ है और उससे पाया गया है कि शिरोधारा यह जो चीज़ है उससे स्ट्रेस, जो हार्मोन्स होते हैं वो कम होते हैं, आदमी का स्ट्रेस कम होता है, मन शांत होता है, जो अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो रिजुविनेट होता है। तो इस प्रकार शिरोधारा उपयुक्त होती है। देखिए, शिरोधारा में क्या किया जाता है कि जो पेशेंट होता है उसे एक द्रोणी होती है और उस द्रोणी पर लिटाया जाता है और उसके बाद उसके भ्रूमध्य पर, भ्रूमध्य यहाँ पे जो पॉइंट होता है ना उसे भ्रूमध्य कहते हैं, वहाँ पे आज्ञा चक्र होता है और अलग अलग प्रकार के मर्म होते हैं, स्थपनी मर्म, अधिपति मर्म, ऐसे मर्म होते हैं। और इस जगह पे, इस पॉइंट पे धारा छोड़ी जाती है। अभी धारा किस चीज़ की होती है? तेल की धारा हो सकती है, तक्र की यानी छाछ की धारा हो सकती है, काढ़े की धारा हो सकती है। पेशेंट के प्रकृति के अनुसार या पेशेंट को जो प्रॉब्लम है उसके अनुसार वो धारा छोड़ी जाती है। जब वो पॉइंट पर, ये भ्रूमध्य जो पॉइंट होता है उसके ऊपर जब धारा गिरते रहती है तो एक प्रकार के वाइब्रेशंस पैदा होते हैं और ये जो वाइब्रेशंस है ये अपने ब्रेन में जाते हैं, ठीक है। और अपने ब्रेन में हाइपोथैलेमस नाम का एक ऑर्गन होता है,
और ये जो हार्मोन होता है, ऑर्गन होता है, इससे काफ़ी सारे हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं और ये हार्मोन्स हमारा जो विचार करने की प्रक्रिया है या फिर हमारा मूड है या फिर हमारा जो स्लीप का पैटर्न है उसे रेगुलेट करती है। और यही जो ऑर्गन है हाइपोथैलेमस, उसके ऊपर शिरोधारा के ये जब वाइब्रेशन पहुँचते हैं तो उसे कामनेस आता है, वो शांत हो जाता है और उसके कारण ये जो हार्मोन ज़्यादा प्रमाण में सीक्रेट होते हैं उसका प्रमाण कम होता है और अपना जो मेंदु होता है वो शांत होता है, स्ट्रेस लेवल कम होते हैं, विचार करने की जो प्रक्रिया है, विचार जो मन में ज़्यादा प्रमाण में आते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। इस प्रकार शिरोधारा यह मॉडर्न साइंस के अनुसार काम करती है। अगर आयुर्वेद के अनुसार हम लोग देखेंगे तो हम लोग ऐसे मानते हैं कि कोई भी जगह पे हम जब धारा छोड़ते हैं तो उस प्रदेश का वात का शमन होता है। तो जैसे कि कोई भी स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, नींद ना आना यह प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम में क्या होता है कि हमारे जो शिर प्रदेश है, हमारा जो सर है, वहाँ पे वात का प्रकोप हुआ होता है और उसको वात को शांत करने के लिए जो धारा छोड़ी जाती है उससे वात का प्रकोप शांत होता है। उसी प्रकार जो मर्म मैंने बताया आपको, स्तपनी मर्म, अधिपति मर्म, इन मर्मों का पीड़न भी होता है, मर्मों के ऊपर काम होता है और उसके कारण हमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। शिरोधारा जो है ये सिर्फ नींद लाने के लिए ही नहीं, तो काफ़ी सारे डिजीज़ेस है जिसके बारे में आपको मैं बताऊंगा, तो उस डिजीज़ में भी काम करती है। देखिए, हमें साइकोलॉजिकल डिजीज़ भी होते हैं और उसके साथ हमें साइकोसोमैटिक डिजीज़ भी होते हैं। साइकोलॉजिकल डिजीज़ यानी जिसका जो प्रभाव स्थान होता है वो सिर्फ मन होता है, जैसे कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स है, सिजोफ्रेनिया है, ये सब जो डिजीज़ है ये सब साइकोलॉजिकल डिजीज़ है। उसके साथ कोई साइकोसोमैटिक बीमारियां भी रहती है, जैसे कि सोरियासिस है। सोरियासिस में देखिए, पाल्मो प्लांटर सोरियासिस जो होता है उसमें स्ट्रेस लेवल के ज़्यादा होने की वजह से स्किन फटती है। तो इस प्रकार का अगर प्रॉब्लम है तो उसमें शिरोधारा काम करती है। उसके बाद IBS है। देखिए, IBS में क्या होता है, उसे इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम बोलते हैं। उसमें बीच बीच में लूज मोशन होती है, बीच में मोशन कॉन्स्टिपेशन होती है, कड़क संडास होती है, ऐसे चलते रहता है। तो ये जो IBS जो प्रॉब्लम है ना, इसमें भी शिरोधारा अगर की जाए IBS में तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। IBS में भी स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ा हुआ होता है, मन के ऊपर काम करना पड़ता है। उसके बाद अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर भी टेंशन की वजह से बढ़ते रहता है, तो हाइपर टेंशन में भी शिरोधारा के अच्छे से रिजल्ट्स मिलते हैं। कोई लोग कुछ दुर्धर बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, जैसे कि कैंसर है या फिर कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो कि ठीक न होने वाली होती है। और ये ऐसी बीमारी जब होती है ना, तो आदमी का जो माइंड है ना वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए भी शिरोधारा बहुत अच्छी होती है। कोई भी रोगी ऐसी बीमारी से ग्रस्त है, 3rd स्टेज कैंसर में है या फिर किसी को डायबिटीज़ के वजह से कुछ गैंग्रीन वगैरह हुआ है, तो ऐसे लोगों ने भी शिरोधारा करनी चाहिए, जिससे कि उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम रहता है। उसके बाद माइग्रेन या बीमारी जो है उसमें भी शिरोधारा का फ़ायदा अच्छा होता है। माइग्रेन में क्या होता है, अपना जो सर होता है उसके आधे पोर्शन में पेन चालू होता है और इसका भी रिलेशन अपने स्ट्रेस से होता है। माइंड में अगर स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो माइग्रेन्स के अटैक जो है वो बार बार आते हैं। तो ऐसे कंडीशन में भी शिरोधारा का फ़ायदा होता है। फिट्स आते हैं, देखिए कोई लोगों को एपिलेप्सी होता है, फिट्स के अटैक आते हैं, बीच बीच में फिट्स आते रहते हैं। तो ऐसे पेशेंट में भी जो अपना ब्रेन होता है तो उसमें वात का प्रकोप ये ज़्यादा हुआ होता है। ऐसे लोगों ने भी अगर शिरोधारा इन बिटवीन अगर वो करते हैं तो उनके जो फिट्स आने की जो संभावनाएं हैं वो कम हो जाती है और उनकी धीरे धीरे दवाइयाँ भी हम लोग कम कर सकते हैं। इस प्रकार आजकल छोटे बच्चों में भी अलग अलग प्रकार की बीमारियाँ देखी जाती है। कोई बच्चों को ADHD जैसा बीमारी होती है, उसमें बच्चे ये बहुत ज़िद्दी होते हैं, बहुत क्रोधी होते हैं और उनको कंसंट्रेशन बराबर करने को होता नहीं है। ऐसे बच्चे होते हैं, उनके लिए भी शिरोधारा उपयुक्त होती है। दोस्तों, इस प्रकार से बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें आप शिरोधारा कर सकते हैं। और उसी के साथ अगर नींद नहीं है, बराबर से प्रॉपर नींद नहीं है, इंसोम्निया का अगर प्रॉब्लम है, तो उसमें भी शिरोधारा के अच्छे से रिजल्ट्स यह देखे जाते हैं। अभी दोस्तों देखते हैं कि शिरोधारा यह प्रोसीजर कैसी की जाती है। यह प्रोसीजर एकदम सिंपल है, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह नहीं होते। इसमें क्या होता है कि जनरली शाम के वक्त पेशेंट को सेंटर्स पे बुलाया जाता है। एक द्रोणी होती है, उसके ऊपर पेशेंट को लिटाया जाता है और फिर उसके सर पर उसके बीमारी के अनुसार, उसके प्रकृति के अनुसार तेल की, तक्र की या फिर काढ़े की ऐसी धारा छोड़ी जाती है। एक आधे घंटे से 45 मिनट्स तक यह प्रोसीजर होती है। हल्का सा उसके सर को मसाज भी किया जाता है
और इस प्रकार से 45 मिनट्स में ये प्रोसीजर ख़त्म होती है। अब ये शिरोधारा का कितना दिन का कोर्स किया जाता है? 7 दिन का, 8 दिन का, 15 दिन का, 30 डेज़ का, 45 डेज़ का, इस प्रकार इस शिरोधारा का कोर्स किया जाता है। अगर आपकी बीमारी बहुत ज़्यादा पुरानी है, गंभीर है, तो ज़्यादा दिन करवाना पड़ता है। अगर नई बीमारी है तो 8 दिन का कोर्स सफिशिएंट होता है। मैं जनरली क्या करता हूँ, जो भी ऐसे मानसिक विकृतियाँ हैं या फिर नींद न आने की प्रॉब्लम है, उसमें मैं जनरली 8 दिन रेगुलर शिरोधारा करने को पेशेंट को बोलता हूँ। उसके बाद में सैटरडे संडे हफ्ते में 2 बार, ऐसे आगे 3 महीना तक मैं शिरोधारा करने को बोलता हूँ। उससे क्या होता है कि 3 महीना शिरोधारा भी पेशेंट करते रहता है और उसकी मेडिसिन्स भी, जो उसका जो भी प्रॉब्लम है उसकी मेडिसिन्स भी चलती रहती है। उससे एक 3-4 महीने के अवधि में उसके जो प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी मात्रा में अच्छे से सॉल्व होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर आप आपके नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करके शिरोधारा करिए। शिरोधारा यह स्ट्रेस लेवल कम करने में बहुत ही अच्छी काम करती है। इसके लिए जो भी ऐसे व्यक्ति है जिनके स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होते हैं, उन्होंने भी, अगर उनको कोई बीमारी नहीं है फिर भी इन बिटवीन उनका हेल्थ अच्छा रहने के लिए, उनका ब्रेन का हेल्थ अच्छा रहने के लिए बीच बीच में अगर वो शिरोधारा करते हैं तो उनका काम अच्छे से होता है, उनका स्ट्रेस लेवल अच्छे से कम होता है और एक प्रकार की एनर्जी उनके ब्रेन को मिलती है, जिससे कि आगे जो भी उनका काम है वो अच्छे से वो कर पाएंगे। अभी आप देखेंगे कि काफ़ी सारे IT प्रोफेशनल्स होते हैं जिन्हें स्ट्रेस का लेवल उनका बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारा काम होता है। वो लोग भी अगर इन बिटवीन महीने में 1 बार 2 बार ऐसे शिरोधारा अगर करते हैं तो उनको फ़ायदा हो सकता है। टीचर्स है, देखिए, जो भी पढ़ाते हैं बच्चों को, या फिर प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं, उनको भी बहुत सारा ब्रेन का काम करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। तो ऐसे लोगों के लिए भी शिरोधारा उपयोगी होती है। जो राइटर्स है या फिर जो भी पॉलिटिशियंस है, इन लोग को भी ब्रेन का काम होता है, ज़्यादा बोलना पड़ता है, बात करना पड़ता है। ऐसे लोगों के लिए भी शिरोधारा उपयुक्त होती है। जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, देखिए काफ़ी BPO में नाइट शिफ्ट में काम किया जाता है, तो इसके कारण क्या होता है, नाइट शिफ्ट में जो लोग काम करते हैं उनके बॉडी में ड्राइनेस ज़्यादा होता है और ब्रेन में भी ड्राइनेस बढ़ता है। उसके वजह से स्ट्रेस लेवल भी ज़्यादा होता है। तो ऐसे लोग भी अगर इन बिटवीन शिरोधारा करेंगे तो उनका नींद का जो क्वालिटी है वो अच्छे से सुधरता है। तो इस प्रकार दोस्तों, जो भी स्ट्रेस के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उन सब में शिरोधारा बहुत ही अच्छे से काम करती है। जो हमारे जत्रु जो बोला है, यानी जो हमारा ये जत्रु माने ये जो अपना क्लैविकल बोन होता है, उसे आयुर्वेद में जत्रु बोलते हैं, उसके ऊपर के जो भी बीमारियां हैं उन सब में शिरोधारा बहुत अच्छे से काम करती है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई ऐसी तकलीफ रहेगी तो आप शिरोधारा ज़रूर करिए। शिरोधारा के बारे में अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें आप टाइप करके बता सकते हैं। दोस्तों, अभी यहीं पे रुकता हूँ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।